ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कुंडली में सोए हुए भाग्य को किस प्रकार से आप अपने कर्म से उदय कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, कैसे जगा सकते हैं। देखिए, ये बात तो पूर्ण रूप से सत्य है कि हम में से अधिकांश लोग अपने कर्म से ज़्यादा भाग्य पर भरोसा करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि हमारे हाथों में भाग्य की रेखा है। इसी प्रकार कुंडली का 9वां स्थान यानी कि 9th हाउस भाग्य का स्थान माना गया है। हालांकि यह भी बात पूर्ण रूप से सत्य है कि कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म के सिद्धांत को समझे बगैर आप भाग्य को नहीं समझ सकते। इसलिए यदि ये कहा जाए कि भाग्य जैसा कुछ नहीं होता, तो मैं ऐसे आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें पूर्ण रूप से हमें भाग्य पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि लॉटरी किसी की खुलना, अचानक किसी का मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री पद पर बन जाना, यहाँ तक कि आसमान से गिरने के बाद भी सही सलामत बच जाना, अचानक कहीं ऐसी कोई चोट लगे जिसमें आपको ये डर था कि यहाँ तो मृत्यु ही हो जाती, परंतु भगवान ने आज हमें बचा लिया, या यूँ कहें कि भाग्य ने आपका साथ दे दिया। बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें हम भाग्य को पूर्ण रूप से सत्य मानते हैं, और माने भी क्यों ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि हाथ में भाग्य की रेखा होती है, जो कि राहु या केतु पर्वत से निकलकर शनि या गुरु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखेगी। इसी को भाग्य रेखा कहते हैं। यदि आपकी भाग्य रेखा सरल और स्पष्ट है तो व्यक्ति का भाग्य साथ देगा, लेकिन यदि ये रेखा टूटी फूटी और स्पष्ट नहीं है तो फिर आपको भाग्य के साथ साथ कर्म पर भी निर्भर रहना होगा। यहाँ तक कि यह भी माना गया है कि ये रेखा यदि आपकी कलाई से निकलकर गुरु पर्वत से मिल जाए तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। लेकिन यदि यही रेखा शनि पर्वत से मिल जाए तो फिर भाग्य की कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि ये रेखा आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर आप क्या करें। तो यहाँ फिर मैं आपको एक विशेष उपाय बताता हूँ, जो कि कर्म के सिद्धांत से भाग्य को एकदम आपके नज़दीक ला सकता है। या यूँ कहें कि आप अपने कर्म के माध्यम से भाग्य को खुद अर्जित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कुंडली के भाग्य स्थान को समझना होगा। कुंडली के 9th हाउस यानी कि 9वां भाव को ज्योतिष में भाग्य स्थान कहा गया है, और यहाँ तक कि लाल किताब ज्योतिष में धर्मी भाव माना जाता है। 9वां भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं, जिन्हें आप नवमेश या भाग्येश कह सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में 9वां भाव यानी कि 9th हाउस नवमेश शुभ नहीं है और उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ फिर वह सोए हुए हैं, तो आपको जीवन भर संघर्ष ही करते रहना होगा। खासतौर पर लाल किताब के नज़रिए से देखें तो जिस घर में, यानी कि यहाँ 9th हाउस की हम बात कर रहे हैं, जिस घर में कोई भी ग्रह ना हो और जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ती हो, तो उसे लाल किताब के अनुसार सोया हुआ घर माना जाता है। और जो घर सोया हुआ होता है, उस घर से संबंधित फल तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि वह घर जागृत नहीं होता। यदि आपके 9वें भाव पर यानी कि आपकी कुंडली के 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो इस स्थिति में अब आपका भाग्य सोया हुआ रहेगा। और यदि आपको ये पता चलता है कि आपकी कुंडली के 9th भाव में इस प्रकार की स्थिति है, यानी कि कोई ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, कोई भी ग्रह किसी भी प्रकार से आपके 9th हाउस को नहीं देख रहा, और ख़ास तौर पर उस भाव का ग्रह यानी कि आपके 9th हाउस का स्वामी किसी शत्रु भाव में बैठा है, तो इसका अर्थ आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि आपका भाग्य सोया हुआ है और पूर्ण रूप से कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में अब आपको मैं यहाँ कुछ सामान्य से उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे आप अवश्य करिएगा। आपको 100% लाभ मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 9th हाउस के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, और लाल किताब के अनुसार देखें तो गुरुदेव यदि 6ठे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव
या फिर 10वें भाव में स्थित हैं तो वह आपको अशुभ फल देंगे। इसलिए आपको इन भावों में बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति का जरूर उपाय करना चाहिए। परंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यदि आपके गुरुदेव बृहस्पति यानी कि आपकी कुंडली के गुरुदेव बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हैं, 9वें भाव में बैठे हैं, तो आपको सावधानी रखनी जरूरी रहेगी। इसलिए उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली को अच्छे से देख लीजिएगा, अन्यथा यह उपाय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बस आपको यह देखना है कि आपके 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति तो नहीं बैठे, चाहे वह राशि कोई भी हो, बस गुरुदेव की स्थिति वह ना हो, अन्यथा आप अपने जागे हुए भाग्य को कमजोर करेंगे। इसलिए उपाय जरा ध्यान से करिएगा। वैसे तो आपकी जन्म पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही आपको उपाय करने चाहिए, इसलिए यहाँ मैं आपको भाग्य को जगाने के लिए सामान्य से उपाय ही बता रहा हूँ, क्योंकि लाल किताब का कोई विशेषज्ञ ज्ञाता ही आपको आपके सोए हुए ग्रहों को या फिर उनकी दृष्टि को देखकर उपचार बता सकता है। कौन से भाव को किस ग्रह द्वारा जगाया जाता है, इसका पूर्ण रूप से विश्लेषण करना पहले अनिवार्य रहेगा। इसलिए आप हमेशा मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर कर ही ये उपाय करिएगा। इसलिए मैं यहाँ आपको 6ठे, 7वें और 8वें भाव के गुरु का ही उपाय बताऊंगा और अंत में आप 10वें भाव के उपाय भी देख सकते हैं। परंतु 9वें भाव का उपाय मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि 9वें भाव में यदि गुरुदेव पहले से ही हैं तो आपको ये उपाय नहीं करना चाहिए। इसलिए आप 6ठे भाव का उपाय सबसे पहले नोट करें। यदि गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक 6ठे भाव में बैठे हैं तो यहाँ इसे आप लाल किताब के अनुसार ये समझ सकते हैं, यहाँ गुरुदेव की स्थिति ऐसी रहेगी कि जिसे लाल किताब मुफ्तखोर साधु मानती है। और यदि केतु यानी कि केतुदेव 12th हाउस में बैठे हो तो वह व्यक्ति को दौलतमंद बना देते हैं। इसके साथ साथ यदि शनिदेव शुभ हो तो आर्थिक हालात भी ठीक होंगे। तो उपाय के रूप में आप यहाँ बहन, मौसी, बुआ इन सब से आप अच्छा व्यवहार करें, अपनी मेहनत की कमाई पर गुजारा करें, लापरवाही और आलस्य को त्याग दीजिएगा। जो आपने चीज़ें प्राप्त की हैं यानी कि अपनी मेहनत से अर्जित की हैं उनकी आप कदर करें। यहाँ बुद्धदेव का उपाय करेंगे तो भाग्य जरूर जागेगा। किसी मंदिर के पुजारी को कपड़े भेंट कर सकते हैं। अब आप 7वें भाव का यानी कि 7वें भाव के गुरु का उपाय भी नोट कर लें। 7वें हाउस के गुरुदेव के लिए आपको कपड़ों का दान देना बिल्कुल वर्जित है, यानी कि यहाँ आपको कपड़ों का दान नहीं करना। दूसरा, किसी पराई स्त्री से भी आप संबंध ना बनाएं। खासतौर पर साधु और फकीरों से दूर रहिएगा, उन्हें किसी भी प्रकार का दान ना दीजिए। लाल किताब के मुताबिक सोए हुए 7वें घर को जगाने के लिए शुक्र को जगाना होता है, यानी कि आपको वीनस को एक्टिवेट करना होगा। तो शुक्र को वीनस को एक्टिवेट करने के लिए सबसे अचूक उपाय आपको अपने आचरण की शुद्धि सबसे अधिक बनाए रखनी है, यानी कि आपका आचरण हर प्रकार से शुद्ध रहना आवश्यक है। अब आप 8वें भाव के गुरु का उपाय नोट कर लीजिए। गुरुदेव बृहस्पति यदि आपके 8वें भाव में है तो लाल किताब के अनुसार इसे शमशान में बैठा हुआ साधु कहा गया है। और यदि दूसरे भाव में यानी कि आपकी कुंडली के 2nd हाउस में गुरुदेव के सहयोगी ग्रह हैं जो उनके मित्र हैं तो आपको लाभ जरूर होगा। और यदि आपका 2nd हाउस खाली है तो उपाय के रूप में आपको शरीर पर सोना पहनने से यानी कि गोल्ड धारण करने से जल्दी लाभ मिलेगा। और दूसरा उपाय, यहाँ आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हो सके तो शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगाएं। और इसके साथ साथ यदि आप राहु का उपाय करेंगे तो भाग्य जरूर चमकेगा। तो 9th हाउस का उपाय आप स्किप कर दें। 10th हाउस में यदि आपके गुरुदेव बृहस्पति हैं तो इसका उपाय मैं आपको बताता हूँ, आप इसे नोट करें। 10वें भाव में गुरुदेव का होने का मतलब लाल किताब के अनुसार सबसे खराब माना जाता है। इस हाउस से आपके पूर्व जन्म के कर्मों, इसके साथ साथ पितृदोष का पता चलता है। वैसे तो 10th हाउस में गुरुदेव लाल किताब के अनुसार नीच के होते हैं, तो यहाँ उपाय के रूप में आपको शनिदेव का उपाय करना होगा। यानी कि 10th हाउस 10वें भाव के लिए आपको वाइन यानी शराब को कुएं में बहाना होगा। कुआं यानी कि वेल, जिससे पानी निकलता है उस कुएं में। जो कुआं सूखा हो उसमें कोई काम शुरू करने से पहले आप अपना नाक यानी अपना नोज़ हमेशा साफ करें।
माथे पर केसर का तिलक लगाएं। इससे आपका भाग्य ज़रूर जाग जाएगा। और इसके साथ साथ यदि आपका घर उत्तर दिशा में है तो आपका भाग्य और अधिक जल्दी चमकेगा, क्योंकि यहाँ गुरु को तब और अधिक बल मिलेगा। तो बताए गए इन छोटे से उपायों को कर कर आपको 100% लाभ मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि छोटे छोटे उपायों का वीडियो कोशिश करूँगा आपको रोज़ मिले। नमो नारायण। जय श्री राम।